नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां एक देश एक चुनाव बिल पर वोटिंग संसद में जारी है। नई संसद में पहली बार बिल पर वोटिंग हो रही है। विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव क्या मान्य सदस्य तरीका है? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नो, एक मिनट प्लीज। मान्य सदस्य प्लीज आप बैठिए। प्लीज मान्य सदस्य, आप सब वरिष्ठ हैं। अरे मान्य सदस्य प्लीज प्लीज एक मिनट, एक बार दोबारा कराएंगे। रुको, एक बार दोबारा कराएंगे। ऑब्जेक्शन है, उनको पर्ची दे दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, मैं माननीय सदस्यों से, प्लीज बैठिए, एक बात सुनिए। मैं माननीय सदस्य पूरा आग्रह करता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा था, ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। ठीक तो आ रहा है सर? ठीक। तो एक देश एक चुनाव बिल पर संसद में वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि नई संसद में पहली बार ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग हुई। बांट रहे हैं, जो डिमांड करे उसी को पर्ची देना। हाँ, उसी को दे रहे हैं। ये सबको बांट रहे हैं। नहीं, उसको नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं। माननीय सदस्यगण प्लीज प्लीज, माननीय सदस्यगण, मैंने फिर आग्रह किया है, जिन माननीय सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है वही पर्ची लें, क्योंकि माननीय सभा आप विद्वान हैं, इसलिए एक बार और प्रयास कर लें।
तो एक देश एक चुनाव बिल पर संसद में वोटिंग हुई। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये वोटिंग हुई थी, जिसको लेकर के ये आपको बताएं कि 220 वोट वो बिल के समर्थन पे पड़े हैं और 149 वोट बिल के विरोध में पड़े हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसमें अभी असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। जिसके बाद पेपर के माध्यम से भी ये अगर अपना वोट बदलने की इच्छा रखते हैं तो वो भी यहां पर ऑप्शन के तौर पर दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से संसद में पहली बार नई संसद में ये वोटिंग हुई है, जहां पर एक देश एक चुनाव बिल पर ये वोटिंग हुई थी, जिसमें आपको बता दें कि विरोध में 149 वोट पड़े हैं, वहीं बिल के समर्थन में 220 वोट पड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से संसद में ये वोटिंग हुई है। तो ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी संसद भवन की, जहां पर वोटिंग हुई एक देश एक चुनाव बिल पर और यहां पर समर्थन में 220 वोट पड़े हैं, वहीं विरोध में 149 वोट पड़े हैं। तो संसद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन पर लोकसभा में वोटिंग हुई और यहां बिल के विरोध में 149 वोट पड़े हैं, वहीं समर्थन में 220 वोट पड़े हैं। तो एक देश एक चुनाव बिल को लेकर के दोबारा से वोटिंग की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है और ये आपको बता दें कि इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार नई संसद में वोटिंग हुई थी, जिसको लेकर के जो नतीजे निकल के सामने आए थे उसमें 220 वोट पक्ष में पड़े, यानी कि समर्थन में पड़े, और 149 वोट बिल के विरोध में पड़े थे। और अब एक बार फिर से दोबारा एक देश एक चुनाव बिल को लेकर के वोटिंग फिर से की जा रही है। बिल को स्वीकार करने पर ये वोटिंग जो है वो एक बार फिर से संसद में हो रही है। तो ये हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पहली बार जब वोट हुआ तो पक्ष में 220 और जो बिल के विरोध में वोटिंग हुई थी वो 149। तो दोबारा वोटिंग होगी, ये फैसला निकल के सामने आया है। तो यहां पर नाराजगी दिखाई दे रही थी संसद भवन में और इसको लेकर के एक बार फिर से अब यह माना जा रहा है कि दोबारा वोटिंग होगी। तो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से संसद में वोटिंग हुई है, नई संसद में ये पहली बार बिल पर वोटिंग हुई और ये आपको हम संसद भवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अब दोबारा से वोटिंग यहां पर होने वाली है। तो लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर के मतदान शुरू हो गया है, दोबारा वोटिंग होगी और बिल के पक्ष में से पहले 220 वोट पड़े थे और विपक्ष में 149 वोट पड़े। तो विपक्ष के सदस्यों ने इसको लेकर के आपत्ति भी जताई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि एक बार फिर से वोटिंग होनी है। और गृह मंत्री अमित शाह को भी आपने बीच बीच में सुना, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर ऑब्जेक्शन है तो पर्ची के माध्यम से वो जो वोट है उसको टैली कर सकते हैं और अगर वो अपना जो मतदान है उसको बदलना चाहते हैं तो उसको लेकर के भी ऑप्शन यहां पर रखा गया था। लेकिन अब एक बार फिर से दोबारा वोटिंग हो रही है। तो सबसे पहली बार जब बिल को लेकर के वोटिंग हुई तो 220 जो वोट थे वो पक्ष में पड़े, 149 वोट विपक्ष में पड़े और यहां विपक्ष में इसको लेकर के असमंजस की स्थिति थी, जिसके बाद दोबारा वोटिंग शुरू की गई। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर के चर्चा हुई, उसके बाद पारित किए जाने को लेकर के मतदान हुआ। मतदान आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नए संसद भवन में पहली बार हुआ और जब ये वोट डाले गए तो नतीजे 220 पक्ष में आए और 149 विपक्ष में आए, जिसको लेकर के आपको बता दें कि जो विपक्ष के सदस्य हैं उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी, जिसके बाद
पर्ची के माध्यम से अगर ऑब्जेक्शन था तो वो अपने वोट को संशोधित कर सकते थे। ये ऑप्शन के तौर पर दिया गया, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि दोबारा वोटिंग हो रही है। तो एक देश एक चुनाव क्या है वो भी हम आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि कम समय में चुनाव को निपटाने की ये प्रक्रिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। पंचायत नगरपालिका चुनाव इसमें शामिल नहीं रहने वाले हैं और इसी के साथ ही जो खर्च होता है चुनाव की प्रक्रिया के दौरान उसको भी कम करने की कोशिश इसके जरिए रहती है। कम समय में चुनाव निपटाने की कोशिश, यानी कि जो लोकसभा चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव है, वो चुनाव एक साथ इस बिल के जरिए अगर ये पारित होता है, अगर ये बिल जो है वो पेश होता है और इसके बाद अगर सहमति इस बिल को मिलती है तो ये एक देश एक चुनाव जो बिल है उसके जरिए कम समय में चुनाव निपटाने की कोशिश रहने वाली है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से संसद में वोटिंग हुई और जो पक्ष में 220 वोट पड़े, 149 जो वोट थे वो विपक्ष में पड़े हैं। एक चुनाव बिल को लेकर के एक बार फिर से वोटिंग की प्रक्रिया संसद भवन में जारी है और ये हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जब इससे पहले वोटिंग हुई तो उसको लेकर के विपक्ष के तमाम जो सदस्य थे उनमें असमंजस की स्थिति देखने को मिली और उनकी तरफ से आपत्ति भी जाहिर की गई थी, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर ऑब्जेक्शन है तो पर्ची दी जा सकती है, जिसके बाद ये फैसला निकल के सामने आया कि फिर से एक बार वोटिंग करवाते हैं। और